भरत मुनि राजसी भरत भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ये अपने पिता के समान ही प्रभावशाली प्रजापालक और धर्मात्मा थे। भागवत के मत से ये विष्णु भक्त थे। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए और ये सदैव उपासना में लगे रहते थे। विश्व रूप की पुत्री पंचनी से इनका विवाह हुआ था। इनके 5 पुत्र हुए। जब पुत्र बड़े हुए तब इन्होंने अपने राज्य को उनमें बांट दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। इन्होंने कालेश्वर पर्वत पर पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया। एक दिन ये नदी में स्नान कर रहे थे। पास ही की एक गर्भणी हिरनी जल पी रही थी। उसी समय उसने वन में सिंह की ओर गर्जना सुनी। वह बहुत ही भयभीत होकर भागी। उसका गर्भ जल में गिर पड़ा और वह हिरनी उसी समय मर गई। उसका बच्चा जल में तड़प रहा था। वह दुख से भरा दृश्य देखकर ऋषि के हृदय में दया उमड़ आई और वे बच्चे को अपने आश्रम में उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। उनकी दया अब ममता में बदल गई थी। उन्हें उसके खिलाने पिलाने में आनंद आता था। उन्हें हर समय उसी की हिरण की बच्चे की चिंता रहती थी। उन्हें इस प्रकार मोह हो गया और उनके यम नियम सब धीरे धीरे छूट गए। जिस मोह से बचने के लिए उन्होंने इतना अच्छा राजपाट और सुंदर स्त्री पुत्रों को छोड़ा था, अब उसी मोह ने इन्हें यहाँ भी अपने मार्ग से गिरा दिया। शरीर छोड़ते समय इन्हें इसी हिरण के बच्चे की चिंता थी, इसीलिए उन्हें दूसरे जन्म में मृग होना पड़ा। भगवान की पूजा और उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हिरण का शरीर पाने पर भी इन्हें अपने पहले जन्म की याद रही। इन्होंने कालेश्वर पर्वत पर ही मृग देह पाई थी। वहाँ से ये पुलहाश्रम चले आए। वहाँ पर ये सूखे पत्ते खाकर ही अपने दिन बिताते थे। हरी घास और हरे पत्तों को छूते तक नहीं थे। अंतिम समय आने पर गंडकी नदी के पवित्र जल में इन्होंने अपना हिरण का शरीर त्याग दिया और अपने तीसरे जन्म में अंगारिक नामक ब्राह्मण की पहली पत्नी गर्भ से उत्पन्न हुए। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, यह सोचकर कि फिर संसार में कहीं किसी मोह में पैदा न हो जाए। भरत परम ज्ञानी होते हुए भी एक मूर्ख और पागल की तरह रहने लगे। इसी से इन्हें जड़ भरत कहने लगे। पढ़ने लिखने की ओर इनका ध्यान नहीं था। इनका ध्यान तो हर समय अपनी आंतरिक साधना में लगा रहता था, जिसे कोई भी नहीं समझ पाता था। इनके एक बहन और 9 सौतेले भाई थे। कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता इन्हें इनकी सौतेली माता को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। इनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे, ये उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। इनकी भौजाइयाँ इनका बहुत अनादर करती थी, यहाँ तक कि न खाने योग्य चीज़ों को भी इन्हें खिला देती थी और ये अपने आप कोई भी काम नहीं करते थे। यदि इनके भाई इनसे किसी काम करने को कहते तो ये उस काम को कर देते थे। इनके भाई इन्हें महामूर्ख समझते थे, इसीलिए उन्होंने इनकी शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इनके पिता ने इनके यज्ञ पवीत संस्कार करा कर इनमें वेद ध्यान प्रारंभ कराया था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद भाइयों इसे व्यर्थ समझकर इनका पढ़ना छुड़ा दिया। बड़े भाई ने अपनी स्त्री के कहने से इन्हें अपने खेत की रखवाली का काम सौंप दिया। चौर राज एक शूद्र राजा ने पुत्र की कामना से देवी की एक मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। जिस मनुष्य को बलि देने के लिए पकड़ा था वह भाग गया था। जड़ भरत उस समय वीर साधन से बैठे हुए अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। उस राजा के सेवक इन्हें हष्ट पुष्ट देखकर उनकी बलि देने के लिए इनको राजा के पास पकड़ कर ले गए। उन्होंने इस ब्राह्मण कुमार को स्नान कराकर और लाल फूलों की माला पहनाकर देवी के पास बिठा दिया, किंतु उन्होंने तो संसार के माया मोह को छोड़कर अपने को ऐसा बना लिया था कि इन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी डर नहीं हुआ और ये शांत स्वभाव वहाँ बैठे रहे। अब राजा ने इनके वध के लिए तलवार हाथ में उठाई और देवी को नमस्कार किया, फिर भी इन्होंने कोई व्याकुलता नहीं दिखाई। देवी भद्रकाली इस असहाय दृश्य को नहीं देख सकी। उन्होंने तलवार से कुपित होकर अपना भयंकर रूप प्रकट किया और राजा की उसी तलवार से दुष्ट चौरराज का और उसके सेवकों का वध कर दिया। एक बार सिंधुराज रोहगढ़ की पालकी के ढोचने वाले आदमियों में से एक आदमी बीमार पड़ गया। राजा के सेवक इन्हें स्वास्थ्य देखकर इस काम के लिए पकड़ कर ले गए थे। ये पालकी ले जाते समय बड़ी सावधानी से चलते थे और रास्ते में आए जीवों को बचाने के लिए पैर इधर उधर रखते थे।
राजा ने ठीक से न चलने की इस असावधानी के लिए इन्हें कुछ अपमानजनक शब्द कहे। इस पर इनका मुंह खुला और ये राजा ज्ञानपूर्ण उपदेश देने लगे। राजा को अपनी भूल मालूम हुई। वह पालकी से उतरकर इनके पैरों में गिर गया और इनसे क्षमा मांगी। राजा इनसे तत्वज्ञान प्राप्त करके कृतज्ञ हो गया। इन्होंने इसी प्रकार कुछ दिन भूमंडल पर निवास किया और अपने प्रारब्ध के भोगों को समाप्त करके मोक्ष प्राप्त किया।